हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए टॉपिक में। और आज हम बात करेंगे साइट मैप। क्या होता है साइट मैप? कंप्लीट जो है आपको एक साइट मैप ट्यूटोरियल आज मैं बताने वाला हूँ। क्या होते हैं साइट मैप, कितने ज़रूरी हैं ये आपकी वेबसाइट में, और किस तरह से आप इनको जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं साइट मैप को। तो सब कुछ जानेंगे आज इसी सेम वीडियो में। मैं हूँ फैज़ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निजी फैज़ में। दोस्तों, साइट मैप क्या होते हैं? व्हाट इज साइट मैप इन एसईओ? ये साइट मैप जो है आपका इज अ फाइल वेयर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस, वीडियोस एंड द अदर फाइल्स ऑन योर वेबसाइट। यानी कि बेसिकली साइट मैप जो होते हैं वो एक आपके इंफॉर्मेशन होती है, मतलब पेजों की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ पेजेस जो है आपके होते हैं, और किस पेज को आपको क्रॉल करना है, किस पेज को आपको इंडेक्स करना है, ये आप सर्च इंजन को बताते हैं। तो देयर इज लॉट्स ऑफ पेजेस, और उनको हम प्रायोरिटी के हिसाब से जो है इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही जो है आप साइट मैप में ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपकी प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ साइट मैप, दो टाइप आपके होते हैं, HTML साइट मैप एंड XML साइट मैप। HTML साइट मैप जो होते हैं आपके वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ह्यूमन जनरेटेड होते हैं, यानी कि हम इजीली जो है हम यूज़र फ्रेंडली होते हैं, हम इजीली देख सकते हैं उनको। मैनुअल जो है मतलब एक ही वे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने एक स्ट्रक्चर इसमें होता है जो यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है, एंड XML साइट मैप जो होते हैं वो आपके सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं। सर्च इंजन बोर्ड्स जो होते हैं वो गाइड हम एक प्रोवाइड करते हैं, सर्च इंजन को हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो सर्च इंजन बोर्ड्स जो होते हैं आपके पेज पे आते हैं, जब उनको क्रॉल करते हैं और जो भी उसमें पेजेस होते हैं वेबसाइट के आपके, उनको वो क्रॉल करते हैं। हाउ टू जनरेट साइट मैप? तो बेसिकली अगर हम बात करें HTML साइट मैप को जनरेट करने के लिए, तो HTML साइट मैप जो होते हैं वो आपकी यूज़र फ्रेंडली या ह्यूमन जनरेटेड जो है आपके साइट मैप होते हैं। यानी कि ऐसे साइट मैप जो आपका एक स्ट्रक्चर, आपका एक पूरी की पूरी वेबसाइट में आपका एक स्ट्रक्चर होता है, और उस पूरे पेज में जो है आपके सारे के सारे लिंक, आपके वेबसाइट के सारे लिंक एक साथ जो है आपके जनरेटेड होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसको एक पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसकी वजह से वो आपके किसी भी पेज पे जो है ईज़िली जो है मतलब जा सकता है। जैसे आप राइट साइड में ये एग्जांपल देख सकते हैं, तो ये जो है आपका एक साइट मैप होता है, HTML साइट मैप, जिसमें कोई भी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी पेज देखना चाहता है तो वो एक साथ जो है आपके पेज को देख सकता है। ये आपका ह्यूमन जनरेटेड होता है या यूज़र फ्रेंडली होता है। तो बेसिकली आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको? तो आप अगर आपकी कोई वर्डप्रेस की साइट है तो आप कोई भी जो है आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मैनुअल जो है आप करना चाहते हैं, अगर आपके 100, 50 या 150 पेजेस हैं अगर आपके वेबसाइट के, तो आप मैनुअली भी जो है ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली जो है आप एक सिंपल HTML में पेज बना के भी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत से ऐसे टूल्स भी आते हैं जो आप जिसकी वजह से आप जनरेट कर सकते हैं HTML साइट मैप। XML साइट मैप को कैसे आप जनरेट कर सकते हैं? सिंपल जो है आपका एक टूल यहाँ पे क्रिएट होता है, जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का URL डालना होता है, और उसमें जो है आप ईज़िली जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये साइट मैप का फॉर्मेट होता है। मैनुअली भी जो है आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपको कौन सा पेज प्रायोरिटी के हिसाब से रखना होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो होते हैं वो आपके इनिशियल XML टैग्स होते हैं, ये आपके एंडिंग आपके XML टैग्स होते हैं, एंड ये आपका UTF-8 जो है आपका इनकोडिंग कैरेक्टर्स आपके होते हैं। वर्जन जो होता है वो आपका 1 होता है, एंड एक जो आपका ये URL सेट आपको होता है, इस URL सेट में ही आपके URLs होते हैं, और ये आपका साइट मैप का जो है आपका एक URL होता है। ये आपका XML नेम स्पेस जो है आपका होता है, जिसमें आपका एक साइट मैप स्कीमास का जो है URL होता है। URL में आपके 4 आपकी पैरामीटर्स वेरीफाइड होते हैं। सबसे पहले लोकेशन, LOC यानी कि लोकेशन में आपका वेब पेज रहेगा, जो सबसे पहले जो रहता है वो होम पेज रहता है, और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लास्ट मोड मतलब लास्ट मॉडिफिकेशन आपकी क्या डेट है, तो यहाँ पे आपकी डेट आ जाती है। फ्रिक्वेंसी में ये है कि आपको वीकली आप चेंज करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर, अगर मंथली चेंजेस हो रहा है या वीकली चेंजेस हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी में ये है कि सबसे पहले अगर आपका होम पेज है तो प्रायोरिटी उसको ज़्यादा दी जाती है, जैसे 1। उसके बाद आपके सब पेजेस होंगे या सर्विस पेज होंगे या फिर आपके सब कैटेगरीज पेज होंगे, तो उस हिसाब से प्रायोरिटी जो है आप देंगे। प्रायोरिटी को डिफ़ाइन करने का सबसे तरीका ये होता है कि सबसे पहले होम पेज को प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसके सब पेजेस को देते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि जब आपका सर्च इंजन बोर्ड आपका आता है तो वो आपकी वेबसाइट के पूरे साइट मैप को वो क्रॉल करता है, और उसमें आपके URLs को वो फाइंड आउट करेगा या रीड करेगा। तो उसमें आपका जो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देंगे आप, तो उन प्रायोरिटी को वो सबसे पहले फैच करेगा। तो इसलिए हम प्रायोरिटी होम पेज को सबसे ज़्यादा देते हैं, उसके बाद हम
कम प्रायोरिटी देते हैं सब पेजेस को। ठीक है, आप देख सकते हैं ये साइड मैप जो है लिस्ट ऑफ हम देख चुके हैं कि साइड मैप जो है आपका इज अ लिस्ट ऑफ इंडेक्सेबल पेजेस ऑन योर वेबसाइट। XML साइड मैप अलाउ अ वेब क्रॉलर टू फाइंड ऑल द URL ऑन ए डोमेन। जैसे कि हम जान चुके हैं कि XML साइड मैप जो होता है वो एक आपके वेब क्रॉलर या स्पाइडर को बताता है कि कौन से पेजेस को आपको क्रॉल करना है। हाउ टू फाइंड योर XML साइट मैप। तो बेसिकली साइट मैप को आपको चेक करने का तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट के डोमेन के पास लिखेंगे /sitemap.xml या फिर वेबसाइट के डोमेन के बाद लिखेंगे आप sitemap_index.xml। यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको पूरा का पूरा साइट मैप दे देगा। चेक robots.txt फाइल। तो robot.txt फाइल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी हो तो आप robot.txt की मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली robot.txt जो होती है वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है और इसमें भी हम वेब क्रॉलर्स को ये बताते हैं कि कौन से पेज को हमें अलाउ करना है और कौन से पेज को हमें डिसअलाउ करना है। तो चेक अ कॉमन फाइल्स नेम। बेसिकली हम किसी भी डोमेन के robot.txt फाइल को हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई this for any domain, and if a sitemap is declared you will see line entry such as। यानी कि जब आप robot.txt फाइल आप क्रिएट करते हैं तो आपको क्या सबसे पहले यूज़र एजेंट एंड अलाउ और डिसअलाउ करने के बाद आप उसमें अपना साइट मैप लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपका वेब क्रॉलर आता है तो वो आपकी रोबोट्स फाइल को भी फैच करता है और उसमें वो आपका साइट मैप को भी वो फैच करेगा और साइट मैप को फैच करने के बाद साइट मैप के जितने भी जो है आपके पेजेस होंगे वो उनको भी फैच करता है। इसलिए हम रोबोट्स फाइल में साइट मैप को भी डालते हैं ताकि हमारे जो वेब पेजेस हैं वो ईज़िली इंस्टेंट इंडेक्स हो जाएँ, क्रॉल हो जाएँ, राइट। चाहे गूगल कंसोल में भी जो है हम साइट मैप को सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी होगी गूगल कंसोल की तो एक बार आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गूगल कंसोल में किस तरह से हम साइट मैप को सबमिट करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे सिंपल आपको साइट मैप वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको अपना साइट मैप का URL एज इट इज़ पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका ये का पूरा साइट मैप ये लास्ट रीड कर लेगा और जितने भी आपके वेब पेजेस होंगे वो यहाँ पे इंडेक्स होना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों साइट मैप जो होता है वो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके जब कोई भी आपके वेब पेजेस होते हैं या लैंडिंग पेजेस होते हैं उनको इंडेक्स और फैच करने के लिए साइट मैप का बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरे तरह के भी साइट मैप होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी न्यूज़ की वेबसाइट है तो न्यूज़ के लिए भी आपका एक साइट मैप जनरेट होता है। वीडियो साइट मैप भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इमेज साइट मैप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर दो जो है आपके जो साइट मैप होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका HTML एंड दूसरा आपका XML। ये आपकी वीडियो है मेरी साइट मैप से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजीफेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।